प्रकाश की गति यानी कि स्पीड 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि प्रकाश की गति बहुत तेज होती है। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड बहुत तेज गति है। अगर प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी की दूरी तय करने में 5 गुणा 10 की घात 2 सेकंड का समय लगता है। 5 गुणा 10 की घात 2 500 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 8 मिनट में 480 सेकंड होंगे। यानी कि 500 सेकंड 4 मिनट और 20 सेकंड के बराबर होगा। यानी कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी पर आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितने मीटर है? हमको सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मीटर में पता करना है। हमें प्रकाश की गति यानी स्पीड दी हुई है, हमें समय भी दिया हुआ है, हमको दूरी पता करनी है। हम पहले से जानते हैं कि दूरी बराबर गति गुणा समय। यहां पर गति दी गई है। गति है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। हमने गति लिख दी है। अब समय को देखते हैं। हमको समय भी दिया गया है। समय है 5 गुणा 10 की घात 2 सेकंड। हमको दूरी पता करनी है। हम यहां पर गुणा के क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव और साहचर्य यानी कि एसोसिएटिव नियमों का प्रयोग करके इसको हल करेंगे। हम इन मात्रक यानी कि यूनिट की भी गुणा कर सकते हैं। और जब कभी भी आप मात्रकों की गुणा करते हैं तो आप इनको चर यानी कि वेरिएबल की तरह प्रयोग करते हैं। यहां आपको दूरी का सही मात्रक मिलना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5। मैं यहां क्रम विनिमय और साहचर्य नियमों का प्रयोग करते हुए इन संख्याओं का क्रम बदल रहा हूं। यह हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 10 की घात 8 गुणा 10 की घात 2 गुणा मीटर प्रति सेकंड गुणा सेकंड। और आप इन मात्रकों को चर यानी कि वेरिएबल मान रहे हैं, इसलिए सेकंड से सेकंड कट जाएगा यानी कि कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बस मीटर ही बचेगा। याद रखें कि हमें दूरी को मीटर में ही पता करना है। ये अब मीटर में है। आइए अब इसको हल करते हैं। 3 गुणा 5 बराबर 15 और 10 की घात 8 गुणा 10 की घात 2। यहां दोनों का आधार समान है और दोनों की गुणा हो रही है, इसलिए हम घातों को जोड़ देंगे। तो यह हो जाएगा 10 की घात 10। आप कह सकते हैं कि आपने इसको हल कर लिया है और इसको वैज्ञानिक संकेतन यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिखा है। लेकिन याद रखें कि वैज्ञानिक संकेतन यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में यह संख्या 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए और 15 10 से छोटा नहीं है। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं 1.5 और स्पष्ट है कि यह 10 से छोटा है और इसको 15 के बराबर करने के लिए इसकी गुणा 10 से कर देते हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 15 बराबर 15.0 और जब आप दशमलव को एक स्थान बाईं तरफ लाते हैं तो ये 1.5 हो जाता है। यानी कि आप इसको 10 से भाग यानी कि डिवाइड कर रहे हैं। आप इसको 10 से भाग कर रहे हैं। हम इस संख्या का मान नहीं बदलना चाहते हैं। हमने इसको 10 से भाग किया है, इसलिए हमको इसकी गुणा 10 से करनी पड़ेगी। अब 15 और 1.5 गुणा 10 दोनों आपस में बराबर हैं। यानी कि 15 बराबर 1.5 गुणा 10 गुणा 10 की घात 10। 10 को हम 10 की घात 1 भी लिख सकते हैं। यहां इन दोनों का आधार समान है, इसलिए हम घात को जोड़ सकते हैं। 10 जमा 1 बराबर 11 यानी कि 1.5 गुणा 10 की घात 11 और हमने इसे हल कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी दूरी है। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा।